इलाज ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। Assalamualaikum. Welcome to Ilaj Online Private Limited. This is me, Dr. Abira Ali, and I am a gynecologist. आज आपके साथ मैं डिस्कस करूंगी हाई रिस्क प्रेगनेंसी के बारे में। हाई रिस्क प्रेगनेंसी वो प्रेगनेंसी होती है जिसमें माँ की सेहत को या उसके बेबी की सेहत को एक नॉर्मल टिपिकल प्रेगनेंसी की निस्बत ज़्यादा खतरा होता है। और वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जो कि एक नॉर्मल प्रेगनेंसी को हाई रिस्क प्रेगनेंसी में कन्वर्ट कर देती हैं। इन्हीं सब के बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। वीडियो कंप्लीट देखिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस की। अगर किसी लेडी को ऑलरेडी कोई मेडिकल डिसऑर्डर है, जैसे कि उनको डायबिटीज़ है, टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज़ है, या फिर उनको हाई ब्लड प्रेशर का मसला है, या हार्ट डिजीज़ है, या उनको कोई किडनी डिजीज़ है, या फिर उनको कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ है जैसे कि SLE यानी लूपस, या फिर थायराइड डिजीज़ है। अगर ये सब कंडीशंस किसी प्रेग्नेंट लेडी को ऑलरेडी हैं और इसके साथ ही वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं और उनकी ये मेडिकल कंडीशंस अनकंट्रोल्ड हैं, यानी कि अगर शुगर है तो उसके लेवल्स अनकंट्रोल्ड हैं, या अगर ब्लड प्रेशर हाई होता है तो ये अनकंट्रोल्ड है, ये कंट्रोल नहीं है और प्रेगनेंसी हो जाती है, तो ये एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, क्योंकि इसमें माँ को और इसके बेबी को सफ़र करना पड़ सकता है और प्रेगनेंसी में कई एक कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। नंबर 2 पे है प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज, यानी कि एक मदर पहले बिल्कुल ठीक थी लेकिन प्रेगनेंसी में कोई ऐसा इशू हो गया जिसकी वजह से ये एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी बन गई। तो गैस्ट्रेशनल डायबिटीज, अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को हमल में शुगर हो जाती है तो ये एक हाई रिस्क कंडीशन है। इसी तरह से प्री क्लैम्शिया, यानी कि अगर प्रेग्नेंट लेडी को हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है प्रेगनेंसी के दौरान और उसके एंड ऑर्गन्स भी डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, तो ये एक हाई रिस्क कंडीशन है। नंबर 3 पे है इक्लैम्शिया, यानी कि अगर प्रेग्नेंट लेडी को हाई ब्लड प्रेशर की वजह से झटके लगने शुरू हो जाते हैं, फिट्स होने लगते हैं, तो ये हाई रिस्क कंडीशन है। और नंबर 4 पे है मल्टीपल प्रेगनेंसी, अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी की ट्विंस प्रेगनेंसी है या ट्रिपलेट प्रेगनेंसी है तो ये एक हाई रिस्क कंडीशन है। नंबर 3 पे है कि प्रेगनेंसी के दौरान कोई प्लेसेंटल इशू हो सकता है, जैसे कि प्लेसेंटा प्रीविया। अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी की आवल नीचे है और उनको ब्लीडिंग होती रहती है, प्लेसेंटा ने सर्विक्स को पूरी तरीके से कवर किया हुआ है, यानी मेजर डिग्री प्लेसेंटा प्रीविया है, तो ये एक हाई रिस्क कंडीशन है। इसमें एक्स्ट्रा विजिलेंट होने की ज़रूरत है। और इसी तरह से अगर प्लेसेंटल एब्रप्शन है, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान आवल फट जाती है, चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से है या किसी ट्रॉमा की वजह से या किसी और एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से है, तो ये एक हाई रिस्क कंडीशन है। इसके अलावा प्री टर्म लेबर, अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को 37 वीक से पहले ही पेन्स लग चुकी हैं तो ये एक हाई रिस्क कंडीशन है, क्योंकि इसकी वजह से प्री मेच्योर बेबी पैदा हो सकता है। अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी की पुरानी हिस्ट्री है कि उसके किसी पिछले बेबी की प्री टर्म डिलीवरी हुई थी तो भी ये एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, क्योंकि प्री टर्म डिलीवरी की रिकरेंस ज़्यादा होती है, अगली प्रेगनेंसी में भी प्री टर्म लेबर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है लाइफस्टाइल फैक्टर्स। अगर आपकी एज ज़्यादा है, 35 ईयर से ज़्यादा है और प्रेगनेंसी हो जाती है तो ये एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। इस प्रेगनेंसी में कई एक कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस होते हैं। और अगर आपकी एज बहुत कम है, यानी कि टीन एज में आपकी शादी हो गई है और टीन एज में ही प्रेगनेंसी हो गई है, 17 ईयर्स से कम की उम्र में प्रेगनेंसी अगर हो जाती है तो इस प्रेगनेंसी के हाई रिस्क होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आप कोई अल्कोहल, ड्रग या स्मोकिंग करती हैं तो भी इसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क हो जाती है। अगर आपकी डाइट ठीक नहीं है तो भी आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो सकती हैं, और अगर मोटापा है तो भी ये एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। तो दिस वाज ऑल अबाउट हाई रिस्क प्रेगनेंसीज। टेक केयर।